हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए इग्नोर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैंग्याओ वीयिंग को क्लाउड रिसेसेस से बाहर निकालने का प्लान बना रहा था। अब फाइनली लैन ज़ेन के वापस आने का टाइम आ गया होता है। जब वो 20 साल का था तब वो क्लाउड रिसेसेस से बाहर गया था, बाहर की दुनिया को देखने के लिए। 3 साल गुजर गए होते हैं उसे अपना घर और वीयिंग को छोड़े हुए। अब वो पहले से और भी ज़्यादा होशियार और स्किलफुल हो गया था, जिसकी वजह से उसे एक न्यू नेम मिला था, हान ग्वांगजुन, मीन्स लाइट बियरिंग लॉर्ड। 3 साल पहले उसने अपना प्यार, अपना हार्ट मीन्स लैन वुशियन को अकेला छोड़कर उसे जाना पड़ा था। इन 3 सालों में उसकी ब्रेवरी और उसके हैंडसमनेस की वजह से उसके पास बहुत सारे रिश्ते आए, बट उसने सारे रिजेक्ट कर दिए क्योंकि उसका दिल तो पहले ही किसी और का हो चुका था, मीन्स उसके वीयिंग का। इन 3 सालों में लैन ज़ेन को कभी कभी डर लगा करता था कि वीयिंग कहीं उसके ब्रदर का ना हो जाए, क्योंकि वीयिंग पर सबसे पहला अधिकार उसके ब्रदर का है। क्योंकि जब लैन ज़ेन बड़ा हुआ था तब उसने अपने ब्रदर और वीयिंग के रिलेशनशिप के बारे में रिसर्च किया था, जहाँ पर उसे पता चला था कि अगर कोई एक ओमेगा किसी 2 अल्फाज से शादी कर लेता है तो फर्स्ट अल्फा का उस पर पहला अधिकार होगा। बट अगर फर्स्ट अल्फा ओमेगा को रिजेक्ट कर देता है या फिर उसे छोड़ देता है तो फिर वो ओमेगा अब सेकेंड अल्फा का हो जाएगा। वीयिंग के साथ गुजारे हुए इन कई सालों में लैन ज़ेन ने सिचेन को काफ़ी समझाने का ट्राई किया कि वो मैंग्याओ से जल्द ही जल्द शादी कर लें। बट जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका ब्रदर वीयिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता है तो उसे रिलीफ फील होता है और वो काफ़ी खुश भी होता है कि वीयिंग सिर्फ और सिर्फ केवल उसी का है। जब लैन ज़ेन और वीयिंग ने बचपन में नादानी में एक दूसरे से शादी कर ली थी, तभी से वीयिंग लैन ज़ेन को पसंद आने लगा था और फिर बड़े होने पर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो वीयिंग को चाहने लगा है। लैन ज़ेन 3 साल अपने घर से इसलिए भी दूर रहा क्योंकि उसे वीयिंग के काबिल बनना था, ताकि वीयिंग को उस पर प्राउड फील हो। एक्चुअली लैन ज़ेन ने पहले ही खुद से वादा किया था, जब वो यंग और उसको रिश्तों की समझ हो गई थी, कि वो वीयिंग को अपना बनाकर ही रहेगा। उसे अब बस वीयिंग को कन्फेस करना है और उनकी मैरिज के बारे में वीयिंग को याद दिलाना है। फाइनली इतने टाइम के बाद अब वो दिन आ गया होता है जब वो अपने प्यार से मिलेगा, अपने वीयिंग से मिलेगा। अब लैन ज़ेन क्लाउड रिसेसेस में एंटर करता है। वहाँ पर सभी लोग थे, मैंग्याओ, सिचेन, लैन चिरन और उनके एल्डर्स भी, बट वीयिंग वहाँ पर नहीं था। लैन ज़ेन उसी को ढूंढ रहा था। फिर वो किसी से वीयिंग के बारे में पूछता है तो वो लैन ज़ेन को बताता है कि वीयिंग अभी थोड़ा बिजी है, इसी वजह से वो आपका वेलकम करने नहीं आ पाया। फिर इसके बाद सभी लोग बैंक्वेट हॉल में जाते हैं लैन ज़ेन को लेकर, जहाँ पर लैन ज़ेन के लिए पार्टी चल रही होती है उसके घर वापसी आने की वजह से। बट वहाँ पर भी वीयिंग उसे नहीं दिखता। लैन ज़ेन बैंक्वेट हॉल में बैठा होता है, तभी वहाँ पर जिन सेक्ट के कुछ लोग वीयिंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ जब हम उस ब्यूटी को ही नहीं देख सकते। और भी वो लोग काफ़ी गंदी गंदी बातें कर रहे थे वीयिंग को लेके। वांग जी पहले उन्हें सबक सिखाना चाहता था, बट वो पार्टी को भी ख़राब नहीं करना चाहता था, तो वो मैंग्याओ को इस बारे में बताता है। तो मैंग्याओ उससे कहता है, वांग जी वो लोग केवल उसकी तारीफ़ ही तो कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहे। तो लैन ज़ेन स्टर्नली मैंग्याओ से कहता है कि अपने सेक्ट मेंबर्स को मना कर दो कि वो लैन मेंबर्स के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें, ख़ास तौर पर मेरे बेस्ट फ्रेंड वीयिंग के बारे में। अगर दोबारा उन्होंने उसके बारे में ऐसा कुछ बोला तो फिर उनकी बातों का जवाब मेरी तलवार देगी। तो बेहतर यही होगा कि आप उन्हें समझा दें कि वो क्लाउड रिसेसेस में इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते। इसके बाद वांग जी अपनी तलवार उठाता है और बैंक्वेट हॉल से बाहर आ जाता है। वो सीधे हांसी में जाता है वीयिंग को ढूंढने के लिए, बट वीयिंग वहाँ पर नहीं था। पहले जब लैन ज़ेन ने सिचेन से वीयिंग के बारे में पूछा था तो लैन सिचेन वियर्ड बिहेव कर रहा था और उसने लैन ज़ेन की बातों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। तो फिर लैन ज़ेन ने भी दोबारा पूछना ज़रूरी नहीं समझा। उसने सोचा कि वो खुद ही इसका पता लगाएगा कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। फिर लैन ज़ेन वहाँ पर मौजूद कुछ गार्ड से वीयिंग के बारे में पूछता है कि वीयिंग कहाँ पर है, वो अपने कॉटेज में नहीं है। तो वो उसे बताते हैं कि ये वीयिंग का कॉटेज नहीं है। फिर लैन ज़ेन पूछता है तो फिर उसका कॉटेज कहाँ पर है। तो वो लैन ज़ेन को बताते हैं कि अभी वीयिंग जियांतियान हाउस में रह रहा है। ये सब सुनकर लैन ज़ेन शॉक्ड था, क्योंकि जियांतियान हाउस क्लाउड रिसेसेस से काफ़ी दूर था, मीन्स क्लाउड रिसेसेस के बाहर पहाड़ों के बीच। अब लैन ज़ेन सीधे जियांतियान हाउस की तरफ जाने लगता है।
रास्ते में उसे वैनिंग दिखता है तो वो वैनिंग को चुपचाप ही फॉलो करने लगता है। और फिर जो लैन को दिखता है उसे देखकर वो बहुत जेलस हो जाता है। उसे वहाँ पर पर्पल रोब्स पहने हुए जियांग सेक्ट के 2 लोग दिखते हैं जो वीइंग के काफ़ी करीब बैठे थे और एक 4 या 5 साल का बच्चा वहीं पर खेल रहा था। वैनिंग को अभी भी नहीं पता चला था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। फिर वैनिंग वीइंग के पास जाकर कहता है मास्टर। तो वीइंग और वो पर्पल रोब्स वाला पर्सन दोनों वैनिंग की तरफ देखने लगते हैं। फिर वीइंग वैनिंग से कहता है वहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो गया ना? तो वैनिंग कहता है हाँ, बट सेकंड जेड मास्टर लैन आपके बारे में पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें बता दिया था कि आप थोड़ा बिजी हैं, इसी वजह से आप उनके स्वागत में नहीं आ पाए। फिर जियांगचेंग वीइंग से कहता है वीइंग तुम उससे मिलने क्यों नहीं गए? आफ्टर ऑल वो गुसू का सेकंड जेड है, तुम्हें उसका स्वागत करना चाहिए था एज ए फर्स्ट ओमेगा। तो वीइंग मुंह बनाते हुए कहता है मेरा मूड नहीं था और वैसे भी मैं फर्स्ट ओमेगा केवल नाम का ही हूँ, रियल फर्स्ट ओमेगा तो मैंग याओ है और वो वहाँ पर लैन के स्वागत में था तो बस इतना ही काफ़ी है। इतना कहकर वीइंग अपनी जगह से उठकर कहीं जाने लगता है बट कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने ही वाला होता है। तभी उसे जियांगचेंग पकड़ लेता है और वीइंग से कहता है वीइंग तुम अपनी दवा अच्छे से क्यों नहीं लेते? देखो तुम कितने पतले हो गए हो और तुम ठीक से खाना पीना भी नहीं खाते। वीइंग स्माइल करते हुए कहता है गागा मैं ठीक हूँ। तो जियांगचेंग उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम ठीक नहीं हो और तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे और मुझे नहीं पता कि इस कंडीशन में तुम अपने रूम तक कैसे जा पाओगे। भगवान ही जाने तुम ऐसी जगह पर क्यों रहते हो जो इतनी दूर है, पहाड़ों के बीच और आसपास कोई रहता भी नहीं है। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए बट लैन सेक्ट लीडर को तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। तो वीइंग कहता है उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने के लिए नहीं कहा, मैं ही यहाँ पर रहना चाहता था, मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है और ये जगह काफ़ी शांत भी है। फिर जियांगचेंग उसे चिल्लाते हुए कहता है ओके ठीक है, अब अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम्हें उठाकर वहाँ पर ले जाना होगा। वीइंग उसे मना करता है पर जियांगचेंग उससे कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। और फिर जियांगचेंग वीइंग को उठाकर उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है। लैन दूर से ये सब होता देख रहा था, उसे जियांगचेंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी। फिर जियांगचेंग वैनिंग से कहता है जाकर वेनचिंग को बुला कर लाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद वेनचिंग को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वेनचिंग वीइंग को चेक करते हुए कहती है विवुशियन तुम अपनी दवा टाइम पर क्यों नहीं लेते? देखो ये इसी वजह से हो रहा है। तो वीइंग मुँह बनाते हुए कहता है क्योंकि वो दवा बहुत कड़वी है, मुझे नहीं खाना। फिर वेनचिंग वीइंग को अपनी नीडल्स दिखाते हुए कहती है तुम्हें ये चाहिए? बताओ ये खाना है? वो नीडल्स देखकर वीइंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर वो वेनचिंग से कहता है तुम सच में बहुत क्रूएल हो, तभी कोई तुमसे शादी नहीं करता और तभी इसी वजह से तुम अभी सिंगल हो। वेनचिंग उसे चिल्लाते हुए कहती है चुप रहो और अपनी दवा लो। इसके बाद वीइंग मुंह बनाते हुए चुपचाप अपनी दवा खा लेता है। फिर वीइंग वेनचिंग और जियांगचेंग की तरफ मुंह बनाते हुए कहता है एंसेस्टर तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे, तुम दोनों हमेशा मुझे परेशान करते हो। लैन जो छुपकर ये सब होता देख रहा होता है वो कहता है मुझे नहीं पता कि एंसेस्टर्स क्या करेंगे बट मैं अपने वीइंग को फिर से हार्म नहीं होने दूंगा। इतना सोचकर लैन अपनी जगह से बाहर आ जाता है और कहता है माय वीइंग, और स्टर्नली वेनचिंग और जियांगचेंग को देखते हुए वीइंग के पास चला जाता है। वीइंग धीरे से उसका नाम पुकारते हुए कहता है लैन। वो सभी लैन को अचानक से वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वीइंग। सभी लोग उसे हेलो बोलते हैं और फिर वापसी आने के लिए बधाई देते हैं। फिर लैन उससे कहता है वीइंग तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारा लैन। वीइंग पोलाइटली उससे कहता है तुम गुसू लैन सेक्ट के सेकंड जेड हो जिसने अपनी स्किल से न्यू टाइटल अचीव किया है हान ग्वांगजुन का, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे किसी दूसरे नेम से बुला सकता हूँ। पहले की बात अलग थी बट अब सब कुछ चेंज हो गया है। बाय द वे आपके लिए तो क्लाउड रेसेस में पार्टी चल रही है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या अरेंजमेंट्स में कुछ कमी रह गई? तो लैन कहता है हाँ बहुत बड़ी कमी थी। फिर वीइंग गुस्से से वेनिंग की तरफ देखने लगता है। फिर उससे कहता है वेनिंग मैंने जब तुमसे पूछा था तब तुमने कहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, तो अब ये क्या है? क्या तुम अब मेरे लिए इतने सिंपल से काम भी नहीं कर सकते? तो वेनिंग वीइंग से सॉरी बोलते हुए कहता है यंग मास्टर मुझे नहीं पता था कि कुछ कमी रह गई है। फिर वो लैन से कहने लगता है हान ग्वांगजुन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज़ की कमी हो रही है आपको?
लेंसन वीइंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की कमी थी, मेरे वीइंग की। वीइंग सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, हांग वांगजुन, आपको अपना बैंक्वेट हॉल ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। वहाँ पर सभी गेस्ट आपसे मिलने के लिए आए थे, आपको वहाँ से ऐसे ही नहीं आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब आपको वापस जाना चाहिए। लेंसन पोलाइटली उससे कहता है, जितनी देर मुझे वहाँ पर रुकना चाहिए था मैं रुक चुका हूँ। अब मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के पास रहना है, उससे बातें करनी है, उसका हाल चाल पूछना है। कुछ लोग शो ऑफ कर सकते हैं, पर जितने अच्छे से मैं अपने वीइंग को समझ सकता हूँ उतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। फिर वीइंग वेंचिंग और जियांगचिंग से कहता है, मुझे लगता है अब तुम दोनों को वहाँ जाना चाहिए, सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर वेंचिंग और जियांगचिंग वीइंग और लेंसन को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रूम में केवल वीइंग और लेंसन ही बचे थे। इसके बाद वीइंग लेंसन की तरफ देखते हुए कहता है, हांग वांगजुन इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? तो लेंसन क्यूटली सैड फेस बनाते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड माई वीइंग अब मुझे दूसरों के लिए इग्नोर करने लगा है और वो दूसरों को मुझसे ज़्यादा वैल्यू देने लगा है। और इतना ही नहीं बल्कि वो उनको उनके बर्थ नेम से भी बुलाने लगा है। बट इट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है और ये ज़रूरी तो नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए जो वैल्यू है उसके दिल में भी मेरे लिए वैसे ही हो। बट कोई ना, मुझे इससे बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ। लेंसन को ऐसे देखकर वीइंग स्माइल करते हुए पास के स्टूल में बैठ जाता है। लेंसन भी वीइंग के पास वाले स्टूल में बैठ जाता है और उसके स्टूल को पकड़ लेता है। फिर वीइंग उससे कहता है, लेंसन तुम ये क्या कर रहे हो? तो लेंसन क्यूटली उससे कहता है, मैं तुम्हारे कॉटेज, तुम्हारे दिल, तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी जगह वापस ले रहा हूँ। वीइंग स्माइल करते हुए उससे कहता है, लेंसन तुम्हारे पास पूरी दुनिया की नॉलेज है, बट फिर भी तुम अभी भी एक लिटिल किड की तरह बिहेव करते हो। तुम्हें नहीं लगता अगर तुम मेरे सामने बैठोगे तो हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे? लेंसन ओके बोलते हुए फिर वीइंग के सामने बैठ जाता है और उससे कहता है, मेरा वीइंग कैसा है? बट लेंसन के क्वेश्चन का वीइंग कोई जवाब नहीं देता बल्कि सैडली स्माइल करने लगता है। वो उसे बताए भी तो क्या बताए कि उसके प्यारे भाई ने, जिसे वो इतना प्यार करता था, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है और छोड़ दिया है। वीइंग अभी भी कुछ नहीं बोलता। फिर लेंसन पोलाइटली उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं समझता हूँ तुम बीमार हो गए ना, इसी वजह से बैंक्वेट हॉल में नहीं आए, तो मैं ही तुमसे मिलने यहाँ पर चला आया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका थर्ड पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।